Hello, dear student. Today we are going to finish our chapter 4, the remaining part of the lesson, The Leopard, from English Junction Books, class 8. So, बेटा हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को. अब तक आपने जो देखा उसके आगे की कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं. I had disturbed the animal in his quest for food. मैंने उस जानवर को शायद खाने की जो तलाश थी उसको उसमें डिस्टर्बेंस कर दिया था. बट आफ्टर अ लिटिल वाइल, लेकिन कुछ क्षण के पश्चात, आई हर्ड द क्विकनिंग क्राई ऑफ अ बार्किंग डियर. तब मैंने एक बहुत ही तेजी से आने वाली आवाज को सुना जो बार्किंग डियर की थी. एज इट फ्लेड थ्रू द फॉरेस्ट, ऐसा लगा कि ये जंगल की तरफ भागा हो. द हंट वॉज स्टिल ऑन, शिकार अभी भी जारी था. वन डे आई फाउंड द रिमेन्स ऑफ अ बार्किंग डियर. एक दिन मुझे बार्किंग डियर के बचे हुए अवशेष मिले, यानी डेड बॉडी मिली. विच हैड ओनली बीन पार्टली ईटन, जिसे थोड़ा बहुत ही खाया गया था. आई वॉन्डर्ड, मुझे हैरानी हुई, वाई द लेपर्ड हैड नॉट हिडन द रेस्ट ऑफ हिज मील, कि लेपर्ड ने अपना बाकी का बचा हुआ खाना छुपाया क्यों नहीं. एंड डिसाइडेड दैट इट मस्ट हैव बीन डिस्टर्ब्ड व्हाइल ईटिंग, और मैंने ये अंदाजा लगा लिया शायद खाने के वक्त वो डिस्टर्ब हो गया हो, इसलिए उसने उसको पार्टली ईटन करके छोड़ दिया हो. देन क्लाइंबिंग द हिल, जब पहाड़ी पर चढ़ रहा था, आई मेट अ पार्टी ऑफ हंटर्स, मुझे शिकारियों का एक ग्रुप मिला. रेस्टिंग बीनीथ द ओक, जो ओक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे. दे आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा, इफ आई हैड सीन अ लेपर्ड, क्या मैंने एक लेपर्ड देखा है. आई सेड आई हैड नॉट, मैंने तो कह दिया मैंने नहीं देखा. दे सेड दैट दे न्यू देयर वाज अ लेपर्ड इन द फॉरेस्ट, उन्होंने मुझे बताया कि जंगल में एक लेपर्ड है. लेपर्ड स्किन्स, दे टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बताया लेपर्ड की स्किन के बारे में. वर सेलिंग इन दिल्ली एट ओवर 1,000 रुपीज, उन्होंने बताया कि लेपर्ड की जो स्किन है दिल्ली में 1,000 रुपए से ज्यादा की बिकती है. ऑफ कोर्स देयर वाज अ बैन ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ स्किन, और ये बात भी तय थी कि लेपर्ड की जो स्किन को बेचना एक बैन था, कानूनी अपराध था. बट दे गेव मी टू अंडरस्टैंड दैट देयर वर वेज एंड मीन्स, लेकिन वो मुझे समझा चुके थे अपनी बातों बातों में कि उनका क्या मतलब था. इनका मतलब यह था कि वो शिकार करने के लिए आए थे और वो स्किन चाहते थे. आई थैंक देम फॉर द इंफॉर्मेशन एंड वर्कड ऑन, जितनी भी उन्होंने इंफॉर्मेशन दी मैंने इस बात का उनको धन्यवाद दिया और मैं आगे चल पड़ा. फीलिंग अनईजी, अब मैं थोड़ा सा अनईजी महसूस कर रहा था. एंड डिस्टर्ब, और मैं अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहा था. द हंटर्स हैड सीन द कार्केसेस ऑफ द डियर, शिकारियों ने हिरन के डेड रिमेन को देख लिया था, यानी उसके बचे हुए पार्ट को. एंड दे हैड सीन द लेपर्ड पग मार्क, और उन्होंने लेपर्ड के पैरों के निशानों को भी देख लिया था. सो दे केप्ट कमिंग बैक टू द फॉरेस्ट, इसीलिए वो जंगल में वापस आने लगे. ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग, हर दिन ही, हर शाम ही वो आया करते थे. आई हर्ड देयर गन्स बैंगिंग अवे, मैंने उनकी जो गन की आवाज थी वो बहुत दूर से सुनी. फॉर दे वर रेडी टू फायर एट ऑलमोस्ट एनीथिंग, क्योंकि वो हर समय फायर करने को तैयार थे. देयर इज ए लेपर्ड अबाउट, दे ऑलवेज टोल्ड मी, वो मुझे हमेशा बताया करते थे कि एक लेपर्ड है. यू शुड कैरी अ गन, तुम्हें भी एक गन लानी चाहिए. आई डोंट हैव वन, आई सेड, लेकिन मैंने उनको बताया कि मेरे पास कोई गन नहीं है. देयर वर फ्यूर बर्ड्स टू बी सीन एंड इवन द लंगूर्स हैड मूव्ड ऑन, अब कुछ ही चिड़ियां दिखाई पड़ती थी, यहाँ तक कि लंगूर भी चले गए थे. द रेड फॉक्स डिड नॉट शो इटसेल्फ, यहाँ तक कि जो रेड फॉक्स बर्ड थी वो भी अपने आप को नहीं दिखाती थी. एंड द पाइन मार्टन्स हु हैड बिकम क्वाइट बोल्ड, यानी पाइन मार्टन जो भी एक चिड़िया का नाम है जो कि बहुत बोल्ड हुआ करते थे. नाउ डैश्ड इनटू हेडिंग एट माय अप्रोच, अब वो मेरे आते ही उड़ जाया करते थे. डैश्ड मीन्स भाग जाया करते थे बहुत तेजी से. द स्मेल ऑफ वन ह्यूमन इज लाइक द स्मेल ऑफ एनी अदर, यानी किसी भी मानव की जो गंध आ जाती थी, खुशबू आ जाती थी, वो किसी अदर की तरह लगती थी उन्हें.
वन डे आई क्लाइम्ड परितिब्बा, एक दिन जब मैं परितिब्बा हिल पर चढ़ा, हिल ऑफ द फेरीज, अ ब्लीक स्क्रब कवर्ड हिल वेयर नो वन लिव्ड। एक दिन मैं परितिब्बा हिल पर चढ़ा और जो कि बिल्कुल खाली थी, स्क्रब कवर्ड हिल, यानी बिल्कुल खाली थी, स्क्रब लगे हुए थे उस हिल पर, वेयर नो वन लिव्ड, लेकिन यहाँ पर कोई रहता नहीं था। एज आई वॉक्ड थ्रू द ruins, जैसे ही मैं मलबे के थ्रू गया, आई वॉज स्टक बाय द साइलेंस दैट सराउंड मी, मैं उस खामोशी से घिर गया जो मेरे चारों तरफ थी। द एब्सेंस ऑफ बर्ड्स, चिड़िया कोई भी नहीं थी, एंड एनिमल्स एंड द सेंस ऑफ कंप्लीट डेसोलेशन, न ही जानवर थे न ही चिड़िया थी, कंप्लीट सुनसान थी हर जगह, हर जगह खालीपन सा दिखाई पड़ रहा था। But there was something else of which I was becoming increasingly aware, the strong feline odor of one of the cat family. लेकिन वहाँ कुछ न कुछ था जो मुझे बहुत तेजी से अवेयर कर रहा था। द स्ट्रॉन्ग फीलाइन मीन्स किसी मादा का, यानी फीमेल ऑर्डर की, फीमेल गंध की, शायद वो कैट फैमिली की ही रही होगी। आई पॉज्ड, मैं रुका, एंड लुक्ड अबाउट, और इसके बारे में मैंने देखा। आई वॉन्डर्ड इफ आई हैड डिस्कवर्ड द लेयर ऑफ द लेपर्ड, मुझे इस बात की हैरानी थी, शायद मैंने किसी लेपर्ड की गुफा या मांद, जिसे जहाँ पर वाइल्ड एनिमल सोते हैं या छिपे रहते हैं, उसको डिस्कवर कर लिया था। परहैप्स ही वॉज क्रोचिंग देयर इन द डार्क, शायद वो पैर सुकोड़ कर अंधेरे में बैठा हो, वॉचिंग मी, मुझे देख रहा हो, रिकॉग्नाइजिंग मी, मुझे पहचान रहा हो, नोइंग मी एज द मैन हु वॉक्ड अलोन इन द फॉरेस्ट विदाउट अ वेपन, शायद वो ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि यही वो व्यक्ति है जो जंगल में अकेला बिना हथियार के आता है। आई लाइक टू थिंक दैट ही वॉज देयर, आई लाइक टू थिंक, मैं सोचना चाह रहा था, दैट ही वॉज देयर, कि वो वहां था, दैट ही न्यू मी, और वो मुझे जानता था, एंड दैट ही एक्नॉलेज्ड माई विजिट इन द फ्रेंडलीएस्ट वे, और वो मेरे फ्रेंडली वे को पहचान गया था, बाय इग्नोरिंग मी ऑल टुगेदर, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। ये बेटा जो वर्ड मीनिंग नीचे लिखे हुए हैं, क्विकनिंग, गिव मी टू अंडरस्टैंड, कैरेक्टर्स, डैशेस, इन सभी को आपको फेयर नोटबुक में नोट करना है। बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पेज पर। Perhaps I had made him confident, शायद मैंने ही उस लेपर्ड को कॉन्फिडेंट कर दिया था, टू कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट कर दिया था, टू केयरलेस, जिसकी वजह से वो लापरवाह हो गया था, टू ट्रस्टिंग ऑफ द ह्यूमन इन हिज मिडिस्ट, और अपने बीच में वो ह्यूमन को इग्नोर कर रहा था, उन पर विश्वास कर रहा था। आई डिड नॉट वेंचर एनी फर्दर, मैं आगे और नहीं गया। आई डिड नॉट सीक फिजिकल कॉन्टैक्ट, मैंने कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं देखा, और इवन अनदर ग्लिम्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल साइन्यू बॉडी, ना ही मैंने उसकी चमकदार बॉडी की झलक देखी जो सुंदर थी। इट वॉज हिज ट्रस्ट, ये उसका विश्वास था, आई वॉन्टेड, जो मैं चाहता था, एंड आई थिंक ही गेव इट टू मी, और मेरा ये मानना था, ये विश्वास उसने मुझे दिया था। बट डिड द लेपर्ड ट्रस्टिंग वन मैन मेक द मिस्टेक ऑफ बेस्टोइंग हिज ट्रस्ट ऑन अदर्स, लेकिन जो लेपर्ड जो किसी व्यक्ति पर विश्वास कर रहा था, शायद वो गलती तो नहीं कर रहा था, शायद वो अपने आदर को देखकर किसी का आदर कर कर वो दूसरों पर विश्वास करने लायक छोड़ रहा भी था नहीं। डिड आई, क्या मैं ऐसा कर रहा था, बाय कास्टिंग आउट ऑल फियर, क्या मैं पीछे छुड़ाना चाहता था अपने डर का, माई ओन फियर, अपने खुद के डर का, एंड द लेपर्ड्स प्रोटेक्टिव फियर, या जो लेपर्ड की आंखों में जो डर था उससे। लीव हिम डिफेंसलेस, मैंने उसको डिफेंसलेस छोड़ दिया। बिकॉज द नेक्स्ट डे गोइंग डाउन द पाथ टू द स्ट्रीम, अगले दिन अपने रास्ते जो कि झरने की तरफ जाता था, अपने स्ट्रीम के रास्ते पर जाते वक्त, शाउटिंग एंड बीटिंग ड्रम्स, कुछ मुझे चिल्लाने और ड्रम बीटने की आवाज आई। वर द हंटर्स, वो लोग कौन थे, वो शिकारी थे। दे हैड अ लॉन्ग बैम्बू पोल, उनके पास एक बांस का लंबा सा खंबा टाइप का था, अक्रॉस देयर शोल्डर्स, उनके कंधों पर, एंड स्लंग फ्रॉम द पोल, और मैंने देखा कि जो पोल पर
सिलंग कुछ लटका हुआ था, फीट अप पैर ऊपर थे, हेड डाउन सिर नीचे था, वॉज द लाइफलेस बॉडी ऑफ द लेपर्ड, वो लेपर्ड का निर्जीव शरीर था, शॉट इन द नेक, एक गोली उसकी गर्दन पे लगी थी, एंड इन द हेड, और दूसरी गोली उसके सिर में लगी हुई थी। वी टोल्ड यू देयर वॉज अ लेपर्ड, दे शाउटेड, उन लोगों ने चिल्लाकर कहा था ना हमने एक लेपर्ड है इस जंगल में। इन ग्रेट गुड ह्यूमर, बहुत ही अच्छे मूड से उन लोगों ने कहा। इजंट ही अ फाइन स्पेसिमेन, क्या ये एक अच्छा स्पेसिमेन नहीं है लोगों को दिखाने के लिए? यस आई सेड, मैंने भी हाँ कह दिया। ही वॉज अ ब्यूटीफुल लेपर्ड, बहुत ही सुंदर लेपर्ड था वो। आई वॉक्ड होम थ्रू द साइलेंट फॉरेस्ट, मैं उस खामोश जंगल से घर की ओर आ गया। इट वॉज वेरी साइलेंट, बहुत खामोशी थी। ऑलमोस्ट एज दो द बर्ड्स एंड एनिमल्स न्यू दैट देयर ट्रस्ट हैड बीन वायलेटेड, यहाँ तक कि पक्षी जितने भी जानवर जंगल में मौजूद थे वो जानते थे कि उनका विश्वास को तोड़ा गया है, उनके विश्वास को तहस नहस कर दिया है किसी संबंध स्पेशल ने। तो बेटा ये वर्ड मीनिंग आपको नोटबुक में करने हैं, और इसके ए पार्ट के क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। बी और सी पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा बेटा, इसके बारे में हमें एक राय जरूर बचाएं, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।